माँ कामाख्या के दरबार में आके और असम में जो एक ईमानदार राजनीति और काम की राजनीति को प्रतिष्ठा करना है, जिसके लिए हमारे 2-3 प्रार्थी हमने घोषित किए हैं लोकसभा चुनाव के लिए। तो आज हमने माँ का आशीर्वाद लिया है यहाँ, और माँ के आशीर्वाद को लेकर हम लोग असम में जो क्रांतिकारी राजनीति उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले माँ का आशीर्वाद चाहिए, उसके बिना कुछ संभव नहीं है। और इसीलिए आज हम माँ कामाख्या के दरबार में आए और हमने आज आशीर्वाद लिया है। हमारे साथ डॉक्टर भवेन चौधरी और मनोज धनवार जी भी हैं। जस्मीन जी दिल्ली से आए हैं, उन्होंने भी आज आशीर्वाद लिया है। देखिए, हम तो देखिए माँ के आशीर्वाद से आज निकल रहे हैं, और जनता जनार्दन इस देश में सबसे बड़ी शक्ति है। ठीक है, जनता जनार्दन के पास ताकत होती है। माँ का आशीर्वाद और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, यही हमारी शक्ति है। इसको लेकर हम लोग निकल रहे हैं, और आज से हम जोर शोर से प्रचार में निकलेंगे, कैंपेन करेंगे। बाकी तो सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर। नहीं, हम कोई मित्रजोट का कोई नियम नहीं तोड़ रहे हैं, कोई ऐसा नियम निर्धारित भी नहीं है। हमने 3 सीटों पर अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं। वो इसलिए क्यों किए हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया कोई डिसीजन निकल नहीं रहा था। मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, चर्चा पे चर्चा हो रही है, आलोचना पे आलोचना हो रही है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो अंत में हम मजबूर होकर हमने 3 कैंडिडेट हमने डिक्लेयर किए हैं, और 11 सीट हमने छोड़ रखी है। 11 सीटों में जो भी विरोधी ऐक्य मंच के प्रार्थी होंगे उनका हम पूरा समर्थन करेंगे। 3 सीटों पे हमें विरोधी ऐक्य मंच के बाकी दलों का भी समर्थन चाहिए। और हम आम आदमी पार्टी जब भी चुनाव लड़ते हैं तो पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। तो हम इन 3 सीटों में पूरे जोर शोर से, आप लोगों ने देखा कि पहले दिन घोषणा होने के साथ साथ हम पहले दिन से अब काम में लग गए हैं। तो अब हम पूरे ग्राउंड जाएंगे। हम इस चीज़ के लिए एक दिन भी रुकेंगे नहीं। तो हमारी लड़ाई शुरू हो चुकी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है, कुशासन के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई है कि इस देश में जो मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके ऊपर काम होना चाहिए, सड़कें बननी चाहिए। जो काम हमने दिल्ली में करके दिखाया है, पंजाब में करके दिखाया, वो हमें यहाँ भी करना है। एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए हम लोग आगे निकल रहे हैं। तो इसलिए माँ का आशीर्वाद हमने ले लिया आज, अब हम काम पे लग जाएंगे। অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াই মোৰ ওপৰত ইমান যে আস্থা ৰাখি আজি প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে, ইমান আগতে তাৰ কাৰণে মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদ লৈছোঁ। আশীৰ্বাদ লৈ আমি কালিৰ পৰা ফিল্ডত নামি যাম, জনতাৰ ওচৰলৈ যাম। আমি জনতাক আমি জনাম আমাৰ কথা, আমাৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কি কাম কৰিছে, আমাৰ ভগৱান ডাঙৰীয়াই কি কাম কৰিছে, এই কামসমূহ আমি ৰাইজৰ মাজলৈ ইতিমধ্যে লৈ গৈছোঁ। এতিয়া আকৌ ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাম, যাই আমি তেওঁলোকৰো আশীৰ্বাদ বিচাৰিম। নাই, আমি মিত্ৰজোঁট এতিয়াও আছোঁ, আগতেও আছিলোঁ নহয়, এতিয়াও আছোঁ। আমি মিত্ৰজোঁটৰ হৈ কাম কৰি আছোঁ। মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী আমি আহ্বান জনাম, মিত্ৰজোঁটৰ যি অসমত আছে 14জনীয়া মিত্ৰজোঁট, তেখেতসকলে বাকী প্ৰাৰ্থীৰ নামো ঘোষণা কৰক, ঘোষণা কৰি তাৰ ফিল্ডত নামি যাওক, যাতে আমি ৰাইজৰ কাষ চাপিব পাৰোঁ। কাৰণ বহুত সময় লৈ ল'লে আমি ৰাইজৰ কাষ চাপিবলৈ অসুবিধা হ'ব। কাৰণ আমি যুঁজিব লাগিব বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে। এটা বৃহৎ দল, এটা বৃহৎ শক্তি, ধন বল, বাহুবল চব আছে। তেখেতৰ যুদ্ধ কৰিব আমি আগৰ পৰাই ফিল্ডত নামিবই লাগিব। গতিকে আমি আজিৰ পৰাই ৰাইজৰ কাষলৈ যাম কামাখ্যা মাৰ আশীৰ্বাদ লোৱাৰ পাছত। প্লেন কৰিব লাগিব, এতিয়াতে আহিবৰ কথা নাই, অলপমান আগবাঢ়ি লওক প্ৰচাৰৰ প্ৰসাৰ। হয়, আহিব নিৰ্বাচন প্ৰেচিডেণ্ট ডাঙৰীয়া ডেফিনেটলি অসমত আহিব লাগিব। নাই, তেনেকুৱা নহয়। আমি এতিয়াও আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই কৈছে, আমি কৈছোঁ বাৰে বাৰে যে আমি ভাৰতবৰ্ষত ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আৰু অসমত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ আমি নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী দিম। আমি আমাৰ বাকীখন প্ৰাৰ্থীৰ নামো ঘোষণা হ'ব, বাকী যি দল আছে ঘোষণা হ'ব। তেওঁলোকৰ কিছুমান প্ৰচিডিউৰ কাৰণ লেট হৈ আছে। আমি 14টা দলেই অসমত একেলগে ইলেকশ্যন খেলিম। हमारा मकसद है कि आसाम के लोगों को एक ईमानदार राजनीति देना, एक नया विकल्प देना। आज देश भर में अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी जानी जाती कि पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, ईमानदार लोगों की पार्टी है। तो असम में भी निश्चित हमें यही करना है। अभी भी हम अलायंस का हिस्सा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये तीनों कैंडिडेट को अलायंस का पूरा समर्थन मिलेगा। बाकी जो सीटें उसमें अलायंस के और कैंडिडेट्स आए, हमें उसे परवाह नहीं है। लेकिन अभी चुनाव के लिए समय बहुत कम रह गया है, हमें 8 हफ्ते में चुनाव लड़ना है। इसलिए हमने असम के लोगों को जीताने के लिए हमने ये 3 उम्मीदवार का घोषणा किया। হয়, আজিতো আমি বৰ্তমান মা কামাখ্যাৰ মন্দিৰত উপস্থিত হৈছোঁহি মাৰ আশীৰ্বাদ নিবৰ কাৰণে। আৰু পৃথিৱীত মাৰ আশীৰ্বাদতকৈ কোনো ডাঙৰ বস্তু নহয়। তেখেতৰ আশীৰ্বাদ লৈ আজি আমি নিৰ্বাচনৰ এই যুঁজত আমি উপনীত হৈছোঁ। আৰু আমাৰ এটা দৃঢ় বিশ্বাস, মায়ে আমাক আশীৰ্বাদ দিব আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে। আৰু দেশৰ যিটো সংকটৰ অৱস্থা হয়, এই সংকটৰ অৱস্থাৰ পৰা যাতে আমি দেশখনক উদ্ধাৰ কৰি লৈ আনি বচাব পাৰোঁ, তাৰ বাবে মাৰ ওচৰত আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। যিখিনি নিৰ্বাচনী ৰণনীতি আছে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকক অৱগত কৰিম, সময় সাপেক্ষে আপোনালোকক জনাম।
কিন্তু এতিয়া যিহেতু আমি মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত আছোঁ, নিৰ্বাচনৰ কথা লৈ মই বেছিকৈ আপোনালোকৰ ওচৰত জনাব খোজা নাই, কাৰণ এইটো এটা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান হয় আৰু মাৰ আশীৰ্বাদ নিবলৈ আহিছোঁ আৰু মাৰ আশীৰ্বাদ লৈ যাওঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকৰ লগত নিশ্চিতভাৱে যোগাযোগটো থাকিব। আপোনালোকৰ আমি যিটোৱে নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ আমাৰ হ'ব আপোনালোকক অৱগত কৰিম আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে ৰাইজক অৱগত কৰিম। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।